तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ही जो नोटिस है इसको मैं थोड़ा सा जूम करके और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, चेन्नई बोर्ड ने यहाँ पर नोटिस डाला है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ नोटिफाइड 9579, यानी कि जो आरआरसी चेन्नई है उसने दोस्तों 9579 जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर निकाली थी आरआरसी CN1 2019 जो नोटिफिकेशन है उसके तहत। और उसमें आप देखेंगे दोस्तों, साउदर्न रेलवे ने और इंट्रिकल कोच फैक्ट्री जो है दोनों के द्वारा वैकेंसी थी। और दोस्तों उन्होंने यहाँ पर हवाला दिया है एक चीज़ का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ये बोला गया है कि पैरा नंबर 1.10 और पैरा नंबर 2.3 जो है आरआरसी का, उसमें दोस्तों हमने बोला गया है कि यहाँ पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा अधिकार है कि वो वैकेंसी को यहाँ पर घटा सकता है, बढ़ा सकता है और किसी भी वैकेंसी को जीरो भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ने नोटिफिकेशन में पहले ही बोल दिया था कि दोस्तों वो किसी भी वैकेंसी को, कोई भी पोस्ट है उसकी वैकेंसी को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है और दोस्तों इवन जीरो भी यहाँ पर कर सकता है। क्योंकि देखो 4 साल इस वैकेंसी को हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या है कि हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में यहाँ पर सीटें जो है यहाँ पर बढ़ गई हों, किसी में डिपार्टमेंटल एग्जाम करके उन सीटों को भर दिया गया हो। कई रीजंस दोस्तों यहाँ पर होते हैं, प्रमोशंस और कई चीज़ें होती हैं और इनटेक कोटा वगैरह, तो हो सकता है कि वहाँ पर इन वजह से यहाँ पर सीटें यहाँ पर घट बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि यहाँ पर टोटल 9579 वैकेंसी है जो दोस्तों अब यहाँ पर परिवर्तित हो गई हैं और दोस्तों नीचे आपको दी गई है। यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट, और आरआरबी को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें ताकि आपको ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर अभी भी 9579 ही है, लेकिन दोस्तों इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी में यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया। अब देखिए मैं आपके सामने कंपेयर करता हूँ दोनों वैकेंसीज का। आपके सामने जो राइट तरफ दिख रही है वो आपका पुराना नोटिफिकेशन है 2019 का, ये आपके सामने राइट तरफ दिख रहा है, ये वाला 2019 है और ये 2023 का है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने चेन्नई की जो वैकेंसीज है ना वो आपके सामने खोल लेता हूँ। ये कोलकाता, ये हुबली, चेन्नई, ये रहा। यहाँ पे आप देखेंगे वैकेंसीज तो सेम ही है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम कंपेयर कर पाएँ दोनों को बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ आपको टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर दिख रही होंगी। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो वैकेंसी जो है यहाँ पर, मैं एक बार इसको सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट वीडियो को पॉज कर देता हूँ मैं। ओके, तो दोस्तों दोनों पीडीएफ यहाँ पर एकदम एक्यूरेट सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली जो पोस्ट थी वर्कशॉप की, इसको 1 मिनट थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ, इस वाली को 1 मिनट ताकि और आपको दिख जाए इसको, ताकि हमको पोस्ट का नाम तो प्रॉपर यहाँ पर दिख जाए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो जो पहली पोस्ट थी असिस्टेंट वर्कशॉप की इंट्रिकल कोच फैक्ट्री के अंदर, यहाँ पर दोस्तों टोटल जो पोस्ट थी 367 थी, लेकिन अब ये भी 367 है। जो चेंज किया गया है असिस्टेंट वर्कशॉप साउदर्न रेलवे, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 950 पोस्ट थी, अब मतलब 950 अब है, जबकि पहले जो पोस्ट थी वो दोस्तों 1347 थी। और जो वर्कशॉप की पोस्ट होती है दोस्तों उनको मेडिकल यहाँ पर C1 यहाँ पर रेलवे रखता है, मिनिमम जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर रखता है। तो यहाँ आप देखेंगे पहले दोस्तों यहाँ पर 1347 पोस्ट थी, लेकिन अब दोस्तों वैकेंसी डिक्रीज करके यहाँ पर 950 कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर वैकेंसी थी असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग की, और उसको दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है, इनको भी दोस्तों 13 से और 22 कर दिया गया। हालांकि ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो असिस्टेंट CNW, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये जो वैकेंसी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं 539 थी। हालांकि ये भी वर्कशॉप के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इनके अंदर यहाँ देखेंगे 800 वैकेंसी यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर इजाफा हुआ है। यहाँ पे बात करें अगली जो पोस्ट है यहाँ पर सेम रखी गई है 174 आप देखेंगे। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर देखेंगे जो 181 थी, यानी कि जो आपकी पोस्ट थी असिस्टेंट लोको शेड डीजल के अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पोस्ट है यहाँ पर 140 ही रह गई हैं, यानी कि ये भी वर्कशॉप की यहाँ पर पोस्ट थी। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो अगली जो वैकेंसी थी उसमें 31 वैकेंसी थी, और यहाँ पे आप देखेंगे अगली जो पोस्ट थी असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के अंदर, यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर 72 हो गई है, जबकि 31 थी। इसके अलावा सबसे बड़ी यहाँ पर वैकेंसी जो थी यहाँ पर देखिए ट्रैफिक के अंदर 1792 जो यहाँ पर सेम रखी गई है, 1792 ही है पॉइंट्समैन की जो यहाँ पर सेम है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो 333 वैकेंसी SNT की थी, तो उनको यहाँ पर बढ़ा के कर दिया गया है 450। उसके अलावा यहाँ पर 500 और 96 वैकेंसी थी जो आपके सेम ही है। इसके बाद देखेंगे तो 367 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल आपके डिपार्टमेंट के अंदर थी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन आप देखेंगे
वो इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ आप देखेंगे 596, तो यहाँ पर 596 सेम है। इसके नीचे इलेक्ट्रिकल जो है असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ट्रेन लाइट एंड एसी के अंदर, तो यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी थी 150 और इनको कर दिया गया है 300। यहाँ पर वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए आगे जो वैकेंसी है यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम ट्रैक मेंटेनर देखें, ट्रैक मेंटेनर की 2800 और 90 वैकेंसी है, इनको दोस्तों यहाँ पर 3100 कर दिया गया है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 250 सीटें दोस्तों यहाँ पर इनक्रोज इन 230 के आसपास सीटें इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। और 230 सीटें बढ़ाई हैं तो आपको पता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर B1 है, इनका थोड़ा हाई रहता है अन्य पोस्ट की तुलना में। तो यहाँ पर थोड़ा जो यहाँ पर जो लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाले छात्र हैं उनको यहाँ पर नुकसान दोस्तों हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जो असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो पोस्ट थी, जिसमें आप देखेंगे दोस्तों 312 सीटें थी और जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 था, उसको दोस्तों यहाँ पर 185 कर दिया गया है, यानी कि आधी कर दी गई है। तो इससे दोस्तों यहाँ पर जो लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड है उन छात्रों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो 152 सीटें वर्कशॉप के अंदर थी, इनको 90 यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दोस्तों हैं आपके सामने। अब दूसरा यहाँ पर अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ, 2 अपडेट और बाकी हैं। तो यहाँ पर देखो समराइज से यही है कि यहाँ पर कई पोस्टों को यहाँ पर चेंज किया गया, हालांकि ज़्यादा चेंज नहीं किया गया लेकिन काफ़ी दोस्तों यहाँ पर चेंज किया गया। अप्रोक्स 10-15% जो सीटें हैं उनमें यहाँ पर फेरबदल यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ पोस्ट ऐसे जिनमें 50% सीटों में यहाँ पर चेंजेस किया गया। जैसे आप देखेंगे तो 312 थी और 150 ही रह गई, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और जिन छात्रों का C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है उनको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। अब चलिए यहाँ पर 2 अपडेट और है, उनको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों ये नोटिस आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे ये यहाँ पर नोट देखिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन कम वेलकम प्रोग्राम ऑफ न्यू लेवल 1 अपॉइंट, यानी कि रेलवे के अंदर जो लेवल 1 के अंदर छात्र आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग है। और यहाँ पे आप देखेंगे NWR की तरफ से यहाँ पर अपडेट है कि एज यू अवेयर दैट NWR सिविल इज गोइंग टू रिसीव ए पैनल ऑफ अप्रोक्सीमेट 3738 ट्रैक मेंटेनर, 3403 हेल्पर ट्रैक मशीन एंड ब्रिज 335। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि RRCCN के अंदर जो वैकेंसी है उनमें दोस्तों आपको 3738 कैंडिडेट सिविल डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिलने वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और उसमें दोस्तों आप देखेंगे तो ट्रैक मेंटेनर 3403 और हेल्पर TMC ट्रैक मशीन के अंदर दोस्तों, ब्रिज के अंदर 335। और यहाँ पर दोस्तों डेट भी दी गई है कि डिवीजन अलॉटमेंट है इनका टेंटेटिवली 3rd वीक के अंदर हो जाएगा, यानी दोस्तों 20 मार्च के आसपास आपका हो जाएगा, 20 मार्च के आसपास। और दोस्तों यहाँ पर बोला गया कि आप जो है यहाँ पर तैयारी कर लीजिए इनकी ज्वाइनिंग की और इनकी अपॉइंटमेंट की। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 28 तारीख तक यहाँ पर डेटा मांगा गया है कि यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पर सेट करेंगे पर्सनल ऑफिसर, जो पर्सनल डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर हैं, कि इनकी ज्वाइनिंग किस प्रकार से यहाँ पर की जानी चाहिए और ट्रेनिंग वगैरह जो भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 22 तारीख का अपडेट था यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए डिप्टी CPO HRD की तरफ से यहाँ पर है। और यहाँ पर देखो चारों डिवीजन जो है उसमें वेन्यू कहाँ पे रखा जाएगा इनकी ज्वाइनिंग का वगैरह यहाँ पर ही है। और ये PCPO जो होते हैं प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर नोट भी डाला है, आप देखेंगे GM हैज डिजायर्ड दैट ऑल न्यू अपॉइंटमेंट मस्ट बी गिवन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग विद रिगार्ड टू देयर फील्ड ऑफ वर्किंग एज वेल एज और द व्यू ऑफ इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर बोला कि GM सर जो है उनकी इच्छा है कि जो नए छात्र जो आ रहे हैं, नए अपॉइंटमेंट हैं, उन्हें दोस्तों ओरिएंटेशन ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाए, उसके जो भी उनका फील्ड का वर्क है उनको ध्यान में रखते हुए। इसलिए NWR बिफोर दे आर पुट टू फील्ड वर्किंग, इसलिए NWR यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि उनको पहले फील्ड के अंदर डालने से पहले इफ नीड राइट अप टू देयर ड्यूटीज में बी आल्सो गिवन द फीसेबल। और यहाँ पर उनको ड्यूटीज के बारे में जो भी यहाँ पर फॉर्मेलिटीज यहाँ पर की जाए, रिक्वेस्टेड टू नोमिनेट द ऑफिसर एज वेन्यू। और यहाँ पर दोस्तों जो भी वेन्यू के लिए यहाँ पर ऑफिसर सेलेक्ट किए जाए उनकी जल्दी यहाँ पर जो भी डिटेल यहाँ पर दी जाए, जिससे दोस्तों यहाँ पर SAG ऑफिसर ट्रेनिंग मैनेजर ऑफ योर डिपार्टमेंट टू ऑब्जर्व द होल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ताकि जो पूरा प्रोग्राम उसको सेट किया जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये PCPO जो है उनकी तरफ से यहाँ पर अपडेट है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर उनकी तरफ से यहाँ पर है। और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी PC होता है उनको यहाँ पर ये भेजा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ये बहुत बड़ा झटका इसलिए लग सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ ये वैकेंसी टेबल। और दोस्तों ये वैकेंसी टेबल जो है इसमें दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ एक बार। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों RRC जयपुर की मैं आपको वैकेंसी दिखाना चाहूँगा कि RRC जयपुर के अंदर ट्रैक मेंटेन की कितनी वैकेंसी थी। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो नोटिस वायरल हो रहा है ना, हालांकि देखो ऑफिशियल तरीके से इन्होंने यहाँ पर कोई वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज का अपडेट नहीं डाला है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैक मेंटेनर की जो वैकेंसी थी यहाँ पर 1800 और
46 हैं, जबकि दोस्तों वहाँ पर 3400 प्लस वैकेंसी यहाँ पर है। अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो दोस्तों वैकेंसी लगभग यहाँ पर डबल कर दी गई है। और ट्रैक मशीन की आप देखेंगे तो ट्रैक मशीन की आप देखेंगे ब्रीज के अंदर टोटल वैकेंसी 27 है। और इसके अलावा जो ट्रैक मशीन है उसके अंदर 308, यानी कि दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा इजाफा यहाँ पर हुआ है। और टोटल आप बोल सकते हैं कि देखो 5249 जो पोस्ट है, इनमें से अगर 3800 सिविल इंजीनियरिंग को चली गई तो आप खुद दोस्तों सोच सकते हैं कि कितनी सी वैकेंसी यहाँ पर बच रही है। केवल 1400 वैकेंसी यहाँ पर बच रही है, यानी कि आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% वैकेंसी यहाँ पर अदर डिपार्टमेंट की बची हैं। यानी कि 70% सीटें दोस्तों ट्रैक मेंटेनर या आप बोल सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को यहाँ पर देने की बात की जा रही है। और दोस्तों मैं बिल्कुल इस बात को गलत मानता हूँ कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अचानक से इतनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर देखो, पहले वैकेंसीज अलग थी और यहाँ पर जो वैकेंसी में फेरबदल किया गया है, मतलब थोड़ा बहुत फेरबदल चलता है, लेकिन दोस्तों एकदम से वैकेंसीज को इतनी सारी यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज करना, बाकी दोस्तों ये तो रेलवे के ऊपर है, रेलवे की जो भी यहाँ पर उनको जितनी डिमांड है उतने लेंगे। बाकी दोस्तों इस प्रकार से अगर जब ज्वाइनिंग से ठीक पहले अगर ऐसी जो खबर आती है तो छात्रों को कहीं ना कहीं दोस्तों असंतोष होता है। बाकी दोस्तों अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।